कशवा बेगम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि भाई डॉक्टर साम और अर्शी एक साथ हो जाएं। ये अपने हस्बैंड के पास जाएगी और जाकर इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, इसे दबाएगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप अर्शी की जो शादी है इसे किसी और जगह पर करवा दे, ताकि इसकी जो शादी है ये डॉक्टर साम के साथ ना हो। ये कशवा की सोच है, क्योंकि कशवा कभी भी अर्शी को अपने बराबर आते हुए नहीं देख सकती। लेकिन ये जितना भी इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी ना, ये और भी ज़्यादा क्लोज होंगे, ये और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, अभी तक तो डॉक्टर साहब ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया। जिस दिन इसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना है, जाकर अर्शी को इसे कह देना है कि अर्शी मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, तो आगे से जो अर्शी का रिएक्शन आएगा वो देखने वाला सीन होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में कैसे कशवा बेगम इन दोनों में दरार डालने की कोशिश करती है, ये आज के शो में डिस्कस करते हैं। जिस हिसाब से अर्शी ने कशवा बेगम को और अपने वालिद को आंखें दिखाई हैं, तो उसके बाद वालिद जो होता है इस मामले पे परेशान हो जाता है और सोचना शुरू कर देता है कि यार मुझे अपनी बेटियों के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। पहले तो अर्शी ने और अर्शी की माँ ने, अर्शी का वालिद है, इसको तो खुली ढील दी हुई थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब अर्शी ने जाकर ये सब कुछ इजाद करवाया कि भाई इस घर के अंदर हमारा हिस्सा बनता है और हमें हर सूरत में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। तो उसके बाद औसाफ जो होता है ये हो जाता है परेशान और कशवा को प्यार से समझाता है, इसके साथ बात करता है और कहता है कि देखिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, से मेरी बेटी हैं और इनका हिस्सा बनता है, तो आप थोड़ा सा चुप हो जाएं, मामलात को ठीक होने दें। अनुषे को जब वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं तो औसाफ वाले इसे अच्छा सा हॉस्पिटल देते हैं, रूम देते हैं, एडमिट कर लेते हैं और ये अकेली मौजूद होती है। और दूसरी तरफ जो अर्शी की माँ होती है इसे जल्दी से सामान पैक करती है, खाना शाना तैयार करती है और अनुषी के लिए लेकर चले जाते हैं। अनुषी जिस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती है तो साथ में कोई मौजूद नहीं होता, मौसम जो होता है ये ख़राब हो जाता है, बिजली गरज चमक के साथ बरसना शुरू कर देती है। तो अनुषी इस मामले पे डर जाती है और वो बार बार अर्शी को याद करती है कि शायद अर्शी अब यहाँ पर होती तो मेरी सपोर्ट करती और मुझे जो वो डराने से बचाती। अब अर्शी अगर ना आई तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फिर से जो बिजली गिरती है तो इसे कंबल अपने ऊपर ओढ़ लेती है, जो सफ़ेद चादर होती है। सारी रात ऐसे ही डर के गुजारेगी, क्योंकि अर्शी तो किसी और जगह पर मौजूद होती है। अब अर्शी अपने घर में वापसी के लिए आ रही होती है, हॉस्पिटल के लिए जा रही होती है। तो इस वक्त ये टैक्सी लेती है तो जो ड्राइवर होता है इसे किसी और रास्ते से जा रहा होता है। अब ड्राइवर के दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन अर्शी वालों के साथ ऐसा सीन हो चुका होता है। तो अर्शी जो होती है जब रास्ता चेंज देखती है तो ये खौफजदा हो जाती है और इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि यार इसे भी चोर हो सकता है, हमें लुट सकता है, तो हमें जो कुछ करना होगा। अकेली होती है तो इसके पास जो कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा उठाती है और ड्राइवर की गर्दन में डाल देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। हो सकता है कि इसे मार भी दे, जिस हिसाब से इसका गला दबाती है जोर से, तो इसकी डेथ हो सकती है। अब ड्राइवर के दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन अर्शी जो होती है खौफ की वजह से अपना काम कर जाती है। अब जैसी गाड़ी से टैक्सी से नीचे उतरते हैं, क्योंकि टैक्सी तो रुक जाएगी, जब नीचे उतरेंगे अर्शी जो होगी अकेले में खड़ी हो जाएगी और पुलिस आ जाएगी। वो अर्शी से डिटेल लेना शुरू कर देगी और कहेगी कि भाई आपके वालिद कहाँ पे रहते हैं, उनको बुलाएं, हमने जो वो बात करनी है या मामलात जो वो तय करने हैं। उसके बाद जो वो डॉक्टर साम के साथ भी ये रब्ता करवा सकती है। जब वालिद आता है तो वालिद जो होता है ये अर्शी के ऊपर टांस करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई किसी की बेटियाँ या किसी के घर की जो इज्जतें होती हैं ये ऐसे रात को बहर रास्ते पे या रोड पे खड़ी नहीं होती। तो ये बात जब अर्शी सुनती है तो ये अपने वालिद को जो वो तंज़ीह तौर पर बातें सुनाना शुरू कर देती और कहती कि भाई वो बेटियां घर के अंदर इज़्ज़त के साथ महफूज रहती हैं जिनके जो वालिदैन होते हैं या जिनका जो वालिद होता है उनकी माँ को और उनकी औलाद को धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकालते। जो बात होता है जब औसाफ सुनता है तो औसाफ के लिए ये जो बात होती है बड़ी मायने रखती है और इस मामले पे दुख भी होता है कि यार आज जो कुछ भी अर्शी वालों के साथ हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन ये आप इतना परेशान और इतना खौफजदा है कि ये कशवा के सामने किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता। अब अर्शी का कोई कसूर नहीं है। अब ये अपनी बहन के लिए खाना लेकर आ रही होती है या अपनी बहन को मिलकर वापस जा रही होती है तो आगे से इसे खौफ आना शुरू हो जाता है। जवान बच्ची है तो मेरे साथ कोई ड्राइवर इस तरह की गलत हरकत कर सकता है, तो इसी वजह से उसने जब इस तरह का रिएक्शन दिया। और पहले वाला भी इसके दिमाग के अंदर खौफ तो होता है
तो इसी वजह से अर्शी ने ऐसा काम किया, लेकिन वालिद आकर तंज करना शुरू कर देते, लेकिन आगे से अर्शी जो होती है ये चुप नहीं बैठती और मुंह तोड़ जवाब देती है। और सुबह जब कशवा और कशवा की माँ होते हैं वो तैयार हो जाते हैं कि भाई हम जाकर देखते हैं हॉस्पिटल का हाल कि भाई औसाफ ने क्या सहूलियात इनको दी हैं, ठीक हो रही है या नहीं, इतना ख़र्चा इनके ऊपर हो रहा है, तो हम जो अगर ठीक होगी तो औसाफ को बोलेंगे कि भाई इसे जो डिस्चार्ज करवा दिया जाए, इसे घर भेज दिया जाए। तो जब ये जाते हैं, जाकर जो वो डॉक्टर साम भी वहाँ पर मौजूद होता है, डॉक्टर साम तो पहले से भी मौजूद होता है और अर्शी के साथ वो हर वक्त टच रहता है। तो जब इन दोनों को कशवा बेगम देखती है तो ये अपनी माँ के साथ बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी देखें तो सही ये दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज हो रहे हैं। देखें जिस हिसाब से इसका जो वालिद था अर्शी का, ये घमंडू किस्म का इंसान था, तो ये जो बेटी है उससे भी ज़्यादा गई गुजरी हैं, कैसे जो अपने वार चलने की कोशिश कर रही है और ये मेसनी किस्म की है और इसने डॉक्टर साम को अपने जाल में फंसा लिया। भाई इसकी कोई ऐसी सोच नहीं है, मेसनी आप थी जो आपने औसाफ को अपने जाल में फंसाया और अपनी बेटियों से और अपनी पहली बेगम से आपने दूर करवाया। इसमें अर्शी वालों को कोई कसूर नहीं है। अर्शी की अगर डॉक्टर साम हेल्प करने के लिए आता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई और जब नहीं होगा तो यही बंदा काम आएगा ना। अब डॉक्टर साम को इस बात का पता लग चुका है कि भाई औसाफ जो है उसका वालिद है और किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो बेचारा यही फिर मदद कर सकता है। जिस वक्त ये अंदर रूम के अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पर माँ भी आई हुई होती है और अनुषी को देखते हैं, माँ को देखते हैं, तो अमर जी जो कशवा की माँ होती है इसे तंज करना शुरू कर देती है, कहती है कि माशाल्लाह भाई पूरा का पूरा टब्बर यहाँ पर आया हुआ है, सुकून के साथ खा रहे हैं, सुकून के साथ पी रहे हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो फिर कशवा को भी मौका मिल जाता है और कशवा भी बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई अच्छे अच्छे खाने इनको मिल रहे हैं, ठंडी हवा ऐसी कि इनको लग रही है, तो लाजमी तौर पर ये लोग यहीं पर ही रहेंगे सारी उम्र, इनका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। इनको क्या टेंशन है, पैसा किसी और जगह से आ रहा है, अगर इनका पैसा लग रहा होता तो फिर जाकर इनको फिक्र होती। तो माँ तो जो अर्शी की माँ है ना, तो ये तो बेचारी मासूम है और किसी किस्म की इनको जवाब नहीं देगी, लेकिन अगर अर्शी यहाँ पर आ जाती है और अर्शी से बातें सुन लेती है तो अर्शी कभी भी चुप नहीं बैठेगी और कशवा को अपनी औकात चाह दिला देगी। कशवा को बोलेगी कि भाई जिस वक्त तुम बीमार होती थी या तुम्हारा बच्चा बीमार होता था तो क्या तुम जो है रूम में जाकर बैठ जाती थी, क्या आपको इस तरह की सहूलियात नहीं मिलती थी, आपकी ख्वाहिश नहीं होती थी? तो हमारा वालिद के ऊपर हक बनता है, वालिद की जो जायदाद है इसके पास जो हिस्सा है उसके ऊपर भी हमारा हक है और हमारी मर्जी है, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कशवा जो है ना ये अर्शी की मामले पे बड़ी परेशान है कि यार इसका कुछ किया जाए, अगर ये लड़की ऐसे रहती है तो मेरे लिए मसले मसाइल पैदा करेगी। और जब भी इसे डॉक्टर साहब के साथ देखती है ना तो इसे बड़ा गुस्सा आता है और ये अपनी अम्मा के साथ ये बात करती है। अभी तक तो इसने औसाफ के साथ उस हिसाब से खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये जाएगी ज़रूर और जाकर बात करेगी और कहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए आप जल्दी से अर्शी की शादी करवा दें, इसके जो इरादे हैं मुझे ठीक नहीं लग रहे, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप देख लें इस मामले पे, कल को ऐसा ना हो कि आपकी जो इज़्ज़त है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाए। तो औसाफ चौका ये बात ज़रूर करेगा अर्शी के साथ। अगर कशवा बेगम रिश्ता ढूंढ कर देती है तो ये थर्ड क्लास का रिश्ता होगा, जो अर्शी जो होगी इस रिश्ते से इनकार कर देगी। अमाद और अर्शी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, अब किसी रिश्ते को ये भगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि अर्शी की मुमानी जान हो या कोई और हो सकता है कि भाई किसी तरह से इस रिश्ते को हमने बनाना है, या ये भी हो सकता है कि जो कशवा की माँ है ना इसके बारे में भी कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा हो। आप देखते हैं कि अमाद को ये आगे से बता तो देती कि भाई आपने ऐसे करना है, इस तरह से आप करेंगे तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, अगर ऐसा कुछ करता है तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कशवा बेगम सोच कर बैठी हुई है तो क्या इस तरह से जो वो कशवा बेगम इन दोनों को दूर कर पाएगी? अगर कशवा बेगम अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालती है, इसे दबाने की कोशिश करती तो क्या इसका हस्बैंड जो होगा ये इसकी बात मान पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।